सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 15 नंबर का जो पाठ है, जो कि एक कविता है 15 अगस्त जिसका नाम है। उस पाठ के उस कविता के हम देखेंगे शब्दार्थ और सवाल जवाब। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला शब्दार्थ अंधियारा, अंधेरा, दास्ता का अंधेरा। पराधीन यानी परतंत्र, जो दूसरों के वश में हो उसे क्या कहा जाता है? पराधीन कहा जाता है। कोटि, करोड़। जयकारा यानी जय जय कहना, जयकार करना। न्योछावर करना, चढ़ा देना, अर्पित करना। और ये जो दो शब्दार्थ है वो इस पाठ से संबंधित नहीं है, ये पीछे के पाठ से वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हुआ है। देखिए अगला, उजियारा, उजाला, स्वतंत्रता का उजाला। स्वाधीन, स्वतंत्र। शहीद, बलिदान, देश के लिए मरने वाले। आत्मा, शरीर के भीतर परमात्मा का अंश। आँखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना है। तो इसके साथ हमारे ये जो शब्दार्थ है वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला सवाल है बच्चों, 15 अगस्त का दिन किस नाम से जाना जाता है? उसके ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बलिदान दिवस। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त ये तारीख हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है वो है, भारत देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा, चौरंगा, पताका। तो भारत देश के झंडे को सभी को ये पता है कि तिरंगा ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? तिरंगा। ओके, उसके बाद तीसरा सवाल वो है, 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर कौन झंडा फहराता है? तो उसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री। तो इसका सही जवाब है बच्चों प्रधानमंत्री। तो लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर आपको वहाँ पर लिखने हैं। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे लिए, पहला सवाल है उसमें से, हमारे लिए कौन सा दिन बहुत प्यारा होता है? तो हमारे लिए स्वतंत्रता दिन बहुत ही प्यारा होता है, ऐसा आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, 15 अगस्त हमें बहुत प्यारा क्यों है? क्योंकि यह दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है, दिन है, इसीलिए वो हमें बहुत ही प्यारा है। ओके, उसके बाद तीसरा जो हमारा सवाल है वो है, इस दिन लाल किले पर कौन सा झंडा फहराया जाता है? तो इस दिन लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया या जाता है, अभी भी वो फहराते हैं। और जब हमारा भारत देश स्वतंत्रता हुआ, स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहले, तभी भी ये झंडा फहराया गया था, तिरंगा। और अभी भी हम क्या करते हैं, इतने दिनों के बाद भी इस दिन को मनाते हुए पहले हम क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। अभी भी वो लाल किले पर फहराया जाता है प्रधानमंत्री के हाथों से। और हम भी इसे हमारे स्कूल में, हमारे जो नेशनलाइज प्लेसेस होते हैं वहाँ पर, बैंक होती है, वहाँ पर भी ये झंडे फहराए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, इस दिन मतलब 15 अगस्त के दिन किनकी आत्माएं प्रसन्न हुई? तो इस दिन शहीदों की आत्माएं प्रसन्न हुई, ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि उन शहीदों ने हमारे लिए अपनी जानों की बाजी लगाई थी और वो मर गए थे, हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। और ये स्वतंत्रता मिलने
का जो दिन है वो उस दिन बहुत ही, क्योंकि उनका जो स्वतंत्रता का सपना था वो पूरा हो गया था और इसीलिए उनकी जो आत्मा है वो प्रसन्न हुई थी। ओके, उसके बाद इस दिन लोगों ने किसका जयकार किया? तो इस दिन मतलब 15 अगस्त के दिन लोगों ने भारत माँ का जयकार किया। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है प्रण के पक्के और मन के सच्चे कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रण के पक्के मन के सच्चे भारत माँ के बच्चे हैं। ओके, उसके बाद अंतिम सवाल इसमें से वो है भारत के बच्चे भारत माता के लिए क्या अर्पित करते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है भारत के बच्चे भारत माता के लिए तन मन जीवन अर्पित करते हैं या तन मन जीवन न्योछावर करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए ये सभी सवाल बच्चों एक बार देखिए और कुछ अगर आपका लिखना रह गया हो वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स तो भी चलेगा, नहीं तो बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ज़्यादातर आप क्या करेंगे, अभी ये जो सवाल जवाब हो अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें लिख लीजिए। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है ये जो कविता है उसकी पंक्तियों को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 डॉट डॉट का दिन प्यारा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 15 अगस्त का दिन प्यारा। उसके बाद है पराधीन डॉट डॉट हो गया, पराधीन स्वाधीन हो गया, ऐसे आपको वहाँ पर लिखना है। इसके बाद इस दिन डॉट डॉट किले के ऊपर, तो इस दिन लाल किले के ऊपर। ओके, इसके बाद अपना डॉट डॉट फेरा फरफर, अपना झंडा फेरा फरफर, झंडा यहाँ पर आपको नहीं लिखना है झंडा, जैसे मैंने लिखा है वैसे बस लिखो। उसके बाद देखिए हम भारत माँ के डॉट डॉट, हम भारत माँ के बच्चे। उसके बाद प्रण के डॉट डॉट मन के सच्चे, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रण के पक्के मन के सच्चे। उसके बाद अंतिम उसमें से सवाल वो है माँ के लिए डॉट डॉट करते, माँ के लिए न्योछावर करते। ओके, न्योछावर करना यानी स्वाधीन करना, अर्पित करना, चढ़ा देना। ओके, तो यहाँ पर बच्चों इसके साथ ही हमारा ये जो तीसरा सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। इसका ऑप्शन पहला है, सभी ऑप्शन में आपको बता देती हूँ। पहला अगस्त, दूसरा स्वाधीन, तीसरा लाल, चौथा झंडा, पांचवा बच्चे, छठा पक्के और सातवां न्योछावर। तो इस तरह से आपको इसके जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिए गए शब्दों के समानांतर अर्थात जिन शब्दों का अंत समान अक्षर से हो लिखिए। तो ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड में हमने देखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं इस पोएम में, तो आपको क्या करना है उसका समानांतर शब्द लिखना है। समानांतर शब्द यानी कि जिन शब्दों का जो अंतिम अक्षर होता है वो सेम हो। तो यहाँ पर जैसे दिया है प्यारा न्यारा, पराधीन स्वाधीन, क्योंकि ये जो प्यारा का जो र है, रा है और न्यारा का जो रा है वो सेम है। इसके बाद पराधीन स्वाधीन जो अंतिम 2 अक्षर हो वो सेम है। यहाँ पर अंधियारा उजियारा अंतिम अक्षर सेम है। बच्चे सच्चे अंतिम अक्षर सेम है। तो इस तरह से आपको ये सुलझाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। तो इसके बाद कोई सवाल नहीं है, डायरेक्टली व्याकरण का भाग है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये सवाल जो है वो फिर से एक बार देखेंगे। चलिए पहला सवाल पढ़ती हूँ। 15 अगस्त का दिन किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता दिवस। ओके, भारत देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर झंडा कौन फहराता है?
प्रधानमंत्री। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, हमारे लिए कौन सा दिन बहुत प्यारा होता है? हमारे लिए स्वतंत्रता दिन बहुत ही प्यारा होता है। 15 अगस्त हमें बहुत प्यारा क्यों है? क्योंकि यह हमारा स्वतंत्रता दिन है, इसीलिए। उसके बाद इस दिन लाल किले पर कौन सा झंडा फहराया जाता है? तो इस दिन लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उसके बाद अगले सवाल, इस दिन किन की आत्माएं प्रसन्न हुई? तो यहाँ पर आपको लिखना है इस दिन शहीदों की आत्माएं प्रसन्न हुई। अगला सवाल, इस दिन लोगों ने किसका जयकार किया? तो आपको लिखना है इस दिन लोगों ने भारत माँ का जयकार किया। उसके बाद अगला सवाल, प्रण के पक्के मन के सच्चे कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रण के पक्के मन के सच्चे भारत माँ के बच्चे हैं। उसके बाद अंतिम सवाल उसमें से, और वो है भारत के बच्चे भारत माता के लिए क्या अर्पित करते हैं? तो आपको लिखना है भारत के बच्चे भारत माता के लिए तन मन जीवन अर्पित करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कविता की कुछ लाइंस दी गई है और उसमें जो शब्द उन्होंने नहीं लिखा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं ये आपको मैंने पहले ही बताया कैसे लिखना है, तो इसीलिए मैं बस एक बार ये सब जो शब्द है वो पढ़ूंगी, ठीक है, सभी लाइंस पढ़ूंगी, ठीक है। 15 अगस्त का दिन प्यारा पराधीन से स्वाधीन हो गया, इस दिन लाल किले के ऊपर अपना झंडा फहरा फरफर, हम भारत माँ के बच्चे प्रण के पक्के मन के सच्चे, माँ के लिए न्योछावर करते। ओके, उसके बाद समानांत शब्द, प्यारा न्यारा, स्वाधीन पराधीन, पराधीन स्वाधीन, अंधियारा उजियारा, बच्चे सच्चे। तो इसके साथ ये जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगले पढ़ने पर है मुहावरे। क्या है? मुहावरे। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मुहावरे यानी क्या, देखते हैं। ऐसे वाक्यांश जो किसी साधारण अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराए वो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। मुहावरे यानी जो हमें जो बोलना है, अगर वो हम मुहावरों में बोलेंगे, जो हमारा बोलना है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, सभी को सुनने में वो अच्छा लगेगा, हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली हो जाएगी। तो मुहावरे और उसका जो अर्थ है जो वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या है। अंगूठा दिखाना, ओके। उसके बाद भीगी बिल्ली बनना, मुंह में पानी आना, फूला न समाना, लाल पीला होना। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया है, वो है भाग जाना, डर जाना, जी ललचाना, बहुत खुश होना, गुस्सा करना। तो यहाँ पर देखिए अंगूठा दिखाना यानी भाग जाना, भीगी बिल्ली बनना डर जाना, मुंह में पानी आना जी ललचाना मन ललचाना, फूला न समाना बहुत ही खुश होना, लाल पीला होना गुस्सा करना। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे, ऊपर दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ कैसे, ये हम देखेंगे। पहले देखिए फूला लाल पीला होना, लाल पीला होना इसका अर्थ है गुस्सा न करना या गुस्सा करना। लाल पीला होना यानी गुस्सा करना। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस में हम प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो हमारे माता पिता और अध्यापक गण लाल पीले हो जाते हैं।
हम अब अध्ययन नहीं करते तो हमारे जो अध्यापक गण हैं या हमारे माता पिता हैं वो लाल पीले हो जाते हैं। इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस हो, आपके मन का कोई भी सेंटेंस हो, उसे आप क्या करेंगे वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फूला न समाना, हम ऊपर से नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। जब भी हमारी मन की चीज़ हमें मिल जाती है तो हम फूले नहीं समाते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और वही आपको मिलती है तो आप क्या कहते हैं, फूले नहीं समाते हो। ओके, उसके बाद मुंह में पानी आना, जी ललचाना, मन ललचाना, जी मन ललचाना। तो बहुत ही वो जो है चीज़ देखकर आपको खाने का मन होना और वहाँ की जो स्थिति होती है उसे ही जी ललचाना कहते हैं। तो देखिए, मिठाइयाँ देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आता है, या चॉकलेट्स देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आता है। तो इसके देखिए, आपको अच्छा लगता है ना चॉकलेट खाना, तो जैसे अगर आपने एक थाली में ऐसे बहुत सारे चॉकलेट देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा, खाने का मन होगा। तो इसे ही जी ललचाना, मन ललचाना इसे कहते हैं और इसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं, चॉकलेट्स देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आता है। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं वो आपको उनको वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है बच्चों। ठीक से और ध्यान से इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। धन्यवाद।